हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना, जिसमें कि हमने पफ स्लीव्स लगाई हुई है, स्वीट हार्ट नेक बनाया हुआ है, बैक हमारा काफी डीप है और यहाँ पे देखिए हमारा शोल्डर जो है गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो ओपन आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे ओपन दिख रहा है, यहाँ पे हुक मेरा बंद नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे 2 हुक मेरे ओपन है, तो यहाँ पे मेरे हुक बंद नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा खुला दिख रहा है। और हाथ पीछे मेरा इस तरीके से जा नहीं रहा था बंद करने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा ओपन दिख रहा है। अगर आप इसको किसी से बंद करवाते हैं ना, तो वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, अंदर का कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा, परफेक्टली आएगा। ठीक है, तो हमने ये ब्लाउज यहाँ पर रेडी किया है। आप देख सकते हैं आर्म होल पर किसी भी तरीके की कोई क्रीज नहीं आई हुई है और कहीं पर भी ब्लाउज में किसी तरीके की कोई भी क्रीज नहीं आई हुई है। ब्लाउज हमारा काफी परफेक्टली बना हुआ है। तो अगर आपको ये ब्लाउज सीखना है तो आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे। तो पहले अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो मिलता है तो प्लीज आप पहले कटिंग का वीडियो देख लें, उसके बाद स्टिचिंग का वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट करके हमें बताएं आगे आपको क्या सीखना है। अगर आप टॉप सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके लिख लें कि हमें टॉप सिखा दीजिए। और अगर आपको ब्लाउज, लहंगा और कोई चीजें सीखनी है, पैंट बनाना, सरारा बनाना, गरारा बनाना, जो भी आपको सीखना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको क्या सीखना है। आगे मैं उसी चीज का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 16 इंच और बैक की भी हमारी लेंथ 16 इंच ही है। शोल्डर है हमारा 15 इंच, चेस्ट है 38, वेस्ट है 31, शोल्डर टू एपेक्स है 10.5, एपेक्स टू एपेक्स है 7, फ्रंट नेक डीप है 6.5, बैक नेक डीप है 10.5। ये हम बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर आपको नेक डीप बताया हुआ है। बाद में हमने पीछे से कितना, बैक पार्ट में कितनी हम पीछे की बेल्ट रखेंगे चौड़ी, वो हम आपको बताएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर नेक लेंगे। ठीक है, रेडी शोल्डर है हमारा 3.5 इंच, स्लीव्स की लेंथ है हमारी 11 इंच। फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया है। स्लीव्स की जो लेंथ में 5 इंच, 8 इंच और 11 इंच, 5, 8 एंड 11 इंच जहां पर आता है, जैसे 5 इंच पे हम 11 इंच मार्क करेंगे राउंड, 5 इंच लेंथ में हमारा 11 इंच राउंड आता है, 8 इंच लेंथ में हमारा 12 इंच राउंड आ रहा है और 11 इंच राउंड लेंथ में हमारा 11 इंच राउंड भी आ रहा है। तो इतना हमने यहाँ पर ले लिया है। अब चलिए कपड़े पर मार्क करेंगे। अब सबसे पहले हमें ऊपर साइड से ऑनफोल्ड साइड को अपनी तरफ को कर लेंगे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी यहाँ पे हमारा कपड़ा आड़ा तिरछा होगा वो यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे शोल्डर कितना है, 15 इंच। तो यहाँ पे 15 इंच हमारा शोल्डर है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो या ऑनफोल्ड साइड से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऑनफोल्ड साइड से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को थोड़ा इस तरीके से नीचे की ओर जाने देंगे। यहाँ से भी इसको एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे भी ये 7.5 इंच करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑनफोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से जहाँ पे हमने, और यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब यहाँ जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है और ये 2.5 वाले मार्क के साथ इसको इस तरीके से शोल्डर को स्लोप में ले लेंगे। इस तरीके से ले लिया है। अब देखिए, अब हमें चेस्ट लाइन अपनी ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन हमें कहाँ से ड्रॉ करनी है, यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने ब्लाउज की बैक पार्ट की फुल लेंथ ले लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इतना हमारा हो गया। अब पहले हमें फुल लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो हमारी फुल लेंथ कितनी है, 16 इंच है, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 17 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से
सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा वेस्ट लाइन हो गया है, अब हमें चेस्ट लाइन बनाना है। तो चेस्ट लाइन हमें कैसे बनाना है वो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे ये है डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो हमारा फ्रंट में यहाँ पे डीप है नेक, फ्रंट नेक हमारा डीप है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही हमने चार्ट ले लेना है। यहाँ पे देखेंगे अपना चेस्ट, तो हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में आ रहा है। अगर आपका चेस्ट 28 से 31.75 तक आता है तो आपको चेस्ट, जितना हमारा चेस्ट है उसको हमें डिवाइड करना है 6 से। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 इंच उसमें ऐड करना है। अगर आपका चेस्ट आ रहा है 32 से 44.75 इंच पर, तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। अगर आपका 45 के प्लस जितना भी आ रहा है तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 करना है। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा जो चेस्ट का मार्क है वो है 38। तो हमारा आ रहा है बीच वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे हमारा आ रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन पे हमारा है, तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इतना हमें करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा चेस्ट है 38 डिवाइड 6, इसमें प्लस करना है 0.5, तो कितना हो रहा है 6.8। यानी कि जो हमारा यहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं वहां से 6.8 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि 6.75 इंच के ऊपर एक लाइन, 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.75 के ऊपर एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो ये लाइन हमें हाफ ही यहाँ पर ड्रॉ करनी है, पूरी नहीं करनी है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें मार्क करना है अपने चेस्ट का। अब देखिए यहाँ पे जो हमें क्या करना है, वो हमें चाहिए अपना चेस्ट का मार्क। तो हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक का जो हमारा बेल्ट है हमारा सिर्फ 4.5 इंच है। हम यहाँ से बैक का जो बेल्ट रखेंगे वो 4.5 इंच रखेंगे, तो हमारा इतना पूरा ये डीप आएगा। ठीक है, करना है हम यहाँ पर लूजिंग नहीं देंगे। तो हमें चाहिए 38, हमें हमारा बस्ट है उसको डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा आ रहा है 9.5 इंच। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट 9.5 इंच पर मार्क करना है, यहाँ से डायरेक्ट 9.5 इंच पर मार्क करना है। इसके आगे 1.5 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। वेस्ट पर से हमें, वेस्ट है हमारा 31, तो 31 को भी हम डिवाइड करेंगे सीधा 4 से, यहाँ पे भी हम कोई लूजिंग नहीं रखेंगे। तो ये आ रहा है 7.75, यानी कि यहाँ से 7.75, यहाँ से 7.75 इंच पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच का लूजिंग रखेंगे। ठीक है, अब इन सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पे इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी क्रॉस लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें शोल्डर पहले माइनस करना है, उसके बाद हम आर्म होल की लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर माइनस हमें कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए ये हम पहले देख लेते हैं। हमें चाहिए रेडी शोल्डर। शोल्डर माइनस चार्ट के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा है 3.5। नेक डीप और कौन सा नेक पैटर्न है ये देखेंगे, कौन सा नेक हमारा पैटर्न है। नेक डीप और नेक शेप। नेक शेप इतना हमें चाहिए यहाँ पे। तो नेक शेप है हमारा बैक का स्क्वायर, स्क्वायर है। और नेक डीप हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू, वैसे तो हम 10.5 रखने की सोच रहे थे। यहाँ से अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 10.5 इंच अगर हमारा नेक डीप आता है तो फिर भी हमारा ये यहाँ से नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
11 इंच हम नेक डीप रख लेते हैं, 11 इंच नेक डीप हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इतना हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, रेडी शोल्डर। अब उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। हमें कितना शोल्डर माइनस करना है, तो ये हमारा देखिए ऊपर लिखा हुआ है, हमारा जो भी शोल्डर है यहाँ पे 3.25, 3.5, 3.75, इतना हमारा जो है हमारा शोल्डर माइनस शोल्डर है यहाँ पे रेडी शोल्डर 3.5। और हमारा नेक बैक पार्ट का नेक है स्क्वायर नेक में, ठीक है, नेक हमारा स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9 से 11। तो यहाँ पर इस लाइन को इसे ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर नेक है हमारा, तो ये हमारा स्क्वायर नेक आ रहा है। तो हमें यहाँ पर माइनस करना है इतना, जहां पर भी हमारा ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो ये हमारा माइनस हो रहा है 2.75। तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है हमारा 2.75। अब हमारा फुल शोल्डर है 15, इसमें से हमें माइनस करना है 2.75। तो कितना बचा 12.25। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ रहा है 6.1। तो यहाँ से हमारा 6.1 जहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे, ठीक है, 6.1 जहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.1। तो जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे लेना है 6.1। अब इस मार्किंग को और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से शोल्डर डाउन माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर लेंगे। अब यहां से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो यहां से हम क्रॉस जाएंगे और क्रॉस हमें जाना है 1 इंच जाएंगे, 1 इंच। और यहाँ पर कर्व स्केल को इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे बराबर से। और जहां पर भी हमारा आर्म होल इस तरीके से ये मिल रहा है, यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसे। तो ये हमारा बैक पार्ट इतना रेडी हो गया है। अब पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा, पहले हमें फ्रंट पार्ट बनाना है, उसके बाद ही हम इसे कटिंग करेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सीधा सीधा कट कर लूंगी, इसको यहाँ से इतना सीधा सीधा कट कर लेंगे। इतना इसको सीधा सीधा हमने कट कर लिया है। अब हमें पहले फ्रंट पार्ट बनाना है। फ्रंट पार्ट के लिए ये कपड़ा ले लेंगे, तो इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। सबसे पहले ऊपर साइड हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए हमारा शोल्डर कितना है वो हम चेक करेंगे। तो हमारा शोल्डर है यहाँ पे 15 इंच, हमारा शोल्डर है 15 इंच। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से, तो आया 7.5 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये मार्क हमारा थोड़ा नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर शोल्डर को डाउन कर देंगे और ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से जहाँ पे हमने 1 इंच का मार्क किया है और जहाँ पे 2.5 इंच का मार्क किया है, वहां पर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले चेस्ट लाइन बनानी है। तो यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन हमें किस तरीके से बनानी है ये देखेंगे। डीप नेक, देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये तो हमारा आ रहा है सेकंड लाइन में। तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमारा चेस्ट है 38, डिवाइड करेंगे 6 से, इसमें हम प्लस करेंगे 0.5, तो हमारा आ रहा है 6.8, यानी कि 6.75 में एक लाइन ज्यादा, तो 6.8
75 में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई है चेस्ट लाइन, ये हमारी हो गई है चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो इस लाइन को हमें इतना ही ड्रॉ करना है, पूरा यहाँ तक हमें इसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें लेना है यहाँ पे बस्ट का मेजरमेंट। तो बस्ट है हमारा 38। तो बैक पार्ट में हमने लूजिंग नहीं दिया था, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग देंगे। तो कितना लूजिंग देंगे हम? 2.5 इंच का लूजिंग हम फ्रंट में देंगे। तो हमारा आ रहा है 40.5 हमारा आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.1। तो ऑन फोल्ड साइड से 10.1 पे मार्क करेंगे। 10 इंच में एक लाइन ज्यादा जितना हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और आगे हमें 1.5 इंच रखना है सीम अलाउंस के लिए, इतना, ठीक है। इतना हमारा हो गया है। अब हमें पहले यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है और चेस्ट लाइन बनाना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो नेक है वो कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा नेक आ रहा है यहाँ पे 6.5 हमारा आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन में हमारा 6.5 आ रहा है। और हमारा जो नेक है वो है स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट नेक को हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना जो हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना हमें माइनस करना है फ्रंट में। तो हमें फ्रंट में माइनस करना है 1.25 हमें माइनस करना है। अब देखिए हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर है हमारा 15, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.25, तो हमारा आ रहा है 13.75। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ रहा है 6.8। 6.8 मतलब 6.75 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमें जो हमारी ब्लाउज की फुल लेंथ है वो हमें लेनी है। तो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच को जो हमारा मार्क है, इन दोनों का सेंटर लेंगे, इन दोनों का सेंटर लेना है, सीधा मार्क करना है। यहां से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे, सीधा हमें इंच टेप रखना है ऐसे। सबसे पहले हमें नेक डीप का मार्क करना है। तो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.5, तो उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमारे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इन सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, नेक, इतना कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से मेजर करना है रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3.5 इंच, उसमें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4n प्लस 1 इंच करेंगे तो इसमें आएगा 4.5 इंच। तो यहां से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा नेक की विड्थ आ रही है 2.25 इंच, यहां से 2.25 इंच आ रही है। और यहां से हम बढ़ा लेंगे तो हम 3 इंच पर यहां से मार्क कर लेंगे। 3 इंच पर मार्क किया। इस मार्क को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो नेक हम पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे नेक का शेप हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसे स्वीट हार्ट नेक में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक में हम ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा नेक यहाँ पे हो गया है। अब हमारा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3.5 इंच।
3.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच हम डार्ट के लिए कम करेंगे, वेस्ट डार्ट के लिए हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच था तो यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो हमारा डार्ट आएगा वो कितना आएगा, तो हमारा जो यहाँ पे डार्ट आएगा 3 इंच, यहाँ पे हमारा डार्ट आएगा 3 इंच, 3 इंच पे हमारा यहाँ डार्ट आएगा। तो अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्क कर लेना है। तो वेस्ट का मार्किंग करने के लिए 31 हमारा वेस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 7.75 प्लस इसमें करेंगे 3, हमारा डार्ट जो हमने यहाँ पे लिया है उसको 3 करेंगे, तो हमारा आ रहा है 10.75। तो यहाँ से 10.75 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से सीम अलाउंस का ले लेंगे। अब इन मार्किंग को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से। तो जब हमारा यहाँ पे ये डार्ट पड़ जाएगा तो ये अपने आप ही पीछे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो मार्क यहाँ मिलाना है और ये भी यहाँ मिलाना है। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। अब इसको यहाँ मिला लेते हैं। इसके बाद हम पहले यहाँ पर आर्म होल बना लेंगे। आर्म होल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जो माइनस किया हुआ हमारा शोल्डर है इसको लेंगे, ये आ रहा है 6.75, 6.75 में एक लाइन ज्यादा, तो सेम हमें यहाँ बस्ट चेस्ट वाली लाइन पे भी 6.75 में एक लाइन ज्यादा ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस मार्क को और इस मार्क को यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब शोल्डर जहां पे हमने डाउन किया था, शोल्डर की माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। यहां से 0.25 इंच जितना बाहर आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ आएंगे। उसके बाद कर्व स्केल से यहां पर इसको इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, और इस वाले मार्क को थोड़ा सा नीचे की ओर जाने देंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो हम क्रॉस जाएंगे वो हम जाएंगे 0.75 इंच, 0.75 जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कर्व स्केल को इस तरीके से घुमाते हुए रखना है और जहाँ पर भी हमारा ये मिल रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इतना हो गया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ये वाली जो हमने डार्ट दिया है नीचे, हम इसको मार्क कर लेंगे। तो हम इस वाली लाइन को, इस जो हमारी लाइन थोड़ी तिरछी जा रही है, इसको पहले यहाँ से मेजर करेंगे ऐसे, इसका सेंटर लेंगे, इसका यहाँ पे सेंटर लेंगे, फिर सेंटर का और एपेक्स पॉइंट का सेंटर लेंगे, यहां से भी एपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम जाएंगे 1/2 इंच नीचे, जो एपेक्स पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर है वहां से 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे। सेंटर पे 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे और इसको कट टू कट रहने देंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से हमें मिला लेना है, राउंड शेप देते हुए इस तरीके से घुमाते हुए इसको लाएंगे और यहाँ अंदर की तरफ मिला देंगे। इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है, इस तरीके से घुमाते हुए आपको इसको जरा बराबर से इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी लाइन है इसको हमें मेजर करना है कि ये कितनी आ रही। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे तो ये हमारी आ रही है 6.5 इंच में थोड़ी सी कम, 6.5 इंच में मतलब थोड़ी सी कम, एक लाइन सेंटर जितना आ रहा है।
ठीक है, तो यहां से हम इसको वापस इस तरीके से मेजर करेंगे, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, और जहां पर भी 6.5 इंच में एक लाइन ज्यादा मिल रहा है, जहां पर भी 6.5 इंच में एक लाइन कम मिल रहा है, वहां पर मार्क करेंगे। 6.5 इंच में एक लाइन, यहां पर 6.5 इंच में थोड़ा सा कम, तो यहां पे हमारा आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे यहां से। हाँ, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 0.75, तो यहाँ पे 0.75 आ रहा है, तो से उतना ही हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। 0.75 उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। 0.75, तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 75 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 75 का डबल कितना हुआ, 75 का डबल 1.5 इंच, तो यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस मार्क को इस तरीके से यहाँ मिला देंगे, ऐसे। जो यहाँ पे हमने 0.75 इंच का मार्क किया है उसको यहाँ ऐसे मिला देंगे तिरछे में, और जो यहाँ पे मार्क किया है, जिस तरीके से हमारी ये फिटिंग की लाइन जा रही है, इसको इसी तरीके से जाने देंगे और उसके बाद यहाँ पर मार्क करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर आर्म होल वाला डाट लेना पड़ेगा। तो आर्म होल वाले डाट के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे डाट आया है, वेस्ट पर जो डाट आया है उसका हमें हाफ करना है। तो हमारा था 3 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ से इंच टेप हमारा जहां पर भी यहाँ पे मिल रहा है आर्म होल पे, वहां पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहां से 1.5 इंच का हाफ करेंगे, 1.5 इंच को हाफ करेंगे तो 0.75 इंच जितना ऊपर मार्क करेंगे और इस मार्क को यहां मिला देंगे, वेस्ट के मार्क के साथ यहां मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से हाफ इंच जितना मार्क करना है आर्म होल पर, हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच, पूरे में से हाफ इंच जितना हमने मार्क किया यहाँ पे, ये हमारा हाफ इंच जितना मार्क है। ठीक है, ये हमारा हाफ इंच जितना मार्क है, पूरे में हमने हाफ इंच जितना मार्क किया। अब इस मार्क से हमें यहाँ से 1.5 इंच जहां पर भी आ रहा है वहां पे एक मार्क ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, अब इस मार्क को भी हमें यहाँ मिला देना है इस तरीके से, और इस लाइन को थोड़ा सा बाहर जाने देंगे ऐसे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन मेजर की थी उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये लाइन मेजर करेंगे। तो ये हमारी आ रही है यहाँ से 6.5 इंच, तो हमारी ये वाली लाइन भी 6.5 इंच ही आनी चाहिए। तो यहाँ से इसको 6.5 इंच पर रखेंगे। ये लाइन थोड़ी सी हमारी थोड़ा तिरछी चली गई है, तो इसको यहाँ मिलाना है। ठीक है, अब ये लाइन हमें एक बार फिर से रीचेक करेंगे। तो ये हमारी आ रही है 6.75 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा, तो सेम यहाँ से 6.75 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया। अब देखिए जो हमारा ये वाला मार्क है, जो हमारी ये फिटिंग की लाइन है, जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये मार्क भी ड्रॉ कर लेना है ऐसे।
और यहाँ से जो हमारा यहाँ पे ये मिल रहा है, इसको भी हमें सीधा ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है इतना, ठीक है, इतना हमारा हो गया है। अब इसको पहले हमें कट कर लेना है, तो यहां से पहले कट करेंगे। यहां से आर्म होल को रफली कट कर लेना है। बड़ा ही कट करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा नेक थोड़ा यहाँ पे इतना आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले ऐसे रखेंगे इंच टेप को, हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्क करेंगे पहले। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। यहाँ पे हाफ इंच जितना हमारा मार्क करेंगे और देखेंगे कि हमारा इस हाफ इंच के नीचे, हाफ इंच के बराबर या हाफ इंच के नीचे अगर हमारा नेक आ रहा है तो हम शोल्डर को यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर नहीं आ रहा है, हमारा इससे ऊपर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे फ्रंट का शोल्डर माइनस करने की जरूरत नहीं है, पर बैक का शोल्डर हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद ही हम बैक का शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ से पहले ये नीचे वाला डार्ट हम माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से ये उठाना है इस तरीके से और इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे, इस तरीके से। इसको इस तरीके से इसके ऊपर बराबर से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर पहले प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आर्म होल यहाँ पे सही बैठ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हल्का सा आगे पीछे आ रहा है, तो इसको पहले हम सही कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा ये आर्म होल यहाँ से इस तरीके से बराबर से यहाँ बैठ गया है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हमें यहाँ पर इसे हल्का सा शेप में देना होगा। तो शेप में हमें इसे कैसे देना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से और एपेक्स पॉइंट का सेंटर लेंगे, सेंटर। यहाँ से 0.25 इंच जितना अंदर आएंगे, 0.25 इंच जितना अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंदर आए। अब यहाँ से इसको यहाँ मिलाना है ऐसे। तो पहले इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद इसको ऊपर सीधा ही मिला देंगे यहाँ पे ऐसे। तो इतना हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब इसके ऊपर इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा और ये हमारा ऐसे ही यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ से पहले आर्म होल कट कर लेते हैं।
आर्म होल पहले कट कर लेंगे। आर्म होल कट किया। पिन को वापस लगा देंगे इसी तरीके से। अब यहां से इसको भी कट कर लेंगे। ऐसे। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है, ये इसको भी यहाँ पे राउंड में इसी तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे। तो देखिए ये हमारा इतना कट हो गया है। इसके नीचे का जो भी ये है इसको हटा लेंगे। तो इस तरीके से ये आया है हमारा, पिन लगा लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर साइड हमें 1/2 इंच मार्जिन चाहिए और इधर साइड हमें 1/2 इंच मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमें क्या करना है, बैक वाला पार्ट उठाएंगे। ये है हमारा बैक वाला पार्ट, इसको उठाएंगे। एक बार इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें, हमारा नेक डीप है बैक का, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है, जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 0.75 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पे भी 0.75 इंच में एक लाइन ज्यादा पे मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इतना शोल्डर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच जितना, इसको 0.25 इंच जितना और माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 0.25 इंच जितना और हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा शोल्डर माइनस हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको कट नहीं किया था, तो इसको भी यहाँ से कट करना होगा 1.5 इंच। पहले चेक कर लेते हैं, 1.5 इंच है। हाँ, तो ये वाला जो है, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ से कट ही नहीं किया है। पिन कर लेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ से पहले कट कर लेते हैं इतना। ठीक है, इतना हमारा ये कट हो गया है। अब हमें इसको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जितना हमने बैक पार्ट में लिया था यहाँ पे, ठीक है, 0.75 हमारा यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर भी हम 0.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर ऐसे रखना है। तो जो भी हमारी ये साइड फिटिंग की जो लाइन है, इसको हमें बराबर से मिलाकर रखना है इस तरीके से। अब ये मार्क हमारा जैसा जा रहा है हम इसे जाने देंगे ऐसे, और नीचे साइड भी ये जैसे जा रहा है हम इसे जाने देंगे। ठीक है, इतना किया हमने। अब देखिए जो हमारा ये मार्क जिस तरीके से जा रहा है, हमने इसे जाने देना है ऐसे। जैसे भी हमारे साइड फिटिंग के अकॉर्डिंग ये जा रहा है, हमें इसे जाने देना है इस तरीके से। और हम यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा 1/2 इंच में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 1/2 इंच में थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच में थोड़ा सा ज्यादा, एक लाइन ज्यादा मार्क करूंगी। और यहाँ से इस वाले मार्क को, जैसी ये लाइन जा रही है इसे जाने देंगे। फिर ये वाली लाइन को यहाँ इस वाले लाइन के साथ मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर शोल्डर
रेडी शोल्डर है हमारा 3.5 इंच और हमें चाहिए 1.5 इंच, हमें 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर आएगा, तो प्लस हमें उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होगा, तो हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारे नेक की जो डीप आ रहा है, मतलब विड्थ आ रही है, वो आ रही है 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा, 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा हमारी आ रही है। तो यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। 11 इंच पर हमने यहाँ से मार्क किया। अब देखिए हमारी यहाँ से पट्टी कितनी आ रही है, ये देखेंगे, ये 4 इंच आ रही है। ठीक है, तो हम 1/2 इंच इसमें और बढ़ा लेंगे और 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच की हमें यहाँ पर पट्टी चाहिए, तो इसमें 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होगा, तो हमें 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक डीप आ रहा है यहाँ से 10 इंच। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर मार्क कर लूंगी, 2.5 इंच पर मार्क कर लूंगी और यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना दूंगी। तो ये हमारा नेक यहाँ पर इसी तरीके से चौकोर में आएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा नेक हो गया है। आर्म होल हमें यहाँ पे दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे फिर से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे बैक में। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इसे कट करें। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन कट करेंगे, शोल्डर माइनस वाला लाइन कट करेंगे, यहां से कट करेंगे। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बैक में भी यहाँ पे चाहिए होगा सिलाई मार्जिन, बैक में भी हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। ठीक है, नेक को भी यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैक और फ्रंट हमें फिर से कट करना होगा, तो सारे पार्ट्स को हम पहले कट कर लेते हैं। डबल लेयर में हमें कट करने हैं, क्योंकि हमें डबल अस्तर बनाना है। ठीक है, अब हम पहले सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पर कट कर लेना है दूसरे फैब्रिक में। तो यहाँ पे सारे हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर हमने दोनों यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट वाला फैब्रिक है। देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट वाला फैब्रिक है। जो हमने मेन फैब्रिक कट किया है वो हमने अभी फिलहाल ऐसे ही रफली कट किया है ऊपर ऊपर। उसके बाद हम इसमें एक बार अस्तर को अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे बराबर से। तो यहाँ पे हमने देखिए अस्तर फैब्रिक में देखिए हमारा ये हमारा फर्मा है, और अस्तर फैब्रिक में हमने इतना हाफ इंच जितना यहाँ पे सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, इसमें भी और इसमें भी जितना हमें चाहिए था। सेम हमने बैक पार्ट में भी हमने मार्जिन रखा हुआ है, जहाँ पे हमें हुकाई की पट्टी लगानी है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पे 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया है। तो ये हमारा इतना कटिंग हो गया है। बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक में भी कट हो गए हैं और अस्तर फैब्रिक में भी। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इतना हमारा ये रेडी हो गया है। अब पहले हमें क्या करना है, हम इसको अटैच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। एक अस्तर की लेयर हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे, और एक हमें बाद में जोड़नी है दूसरे मतलब जो कप लगाने के लिए जोड़ी जाती है उसके लिए। पर हम कप नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हम इसको यहाँ पे डबल अस्तर में बनाएंगे। यहाँ पे हमें कपड़े को सबसे पहले फोल्ड कर लेना है स्लीव्स के लिए। तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे ये प्लेन फैब्रिक है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाकर रख लेंगे ऐसे। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ से, इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा ये जितना भी फैब्रिक है, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये जितना भी हमारा फैब्रिक है, ये हमारा हुक आई की पट्टी लगाने के काम आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स बनाना है, तो स्लीव्स कैसे बनाना है ये देख लेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे आड़ा तिरछा हमारा जो भी वर्क कपड़ा है उसे हम उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये 1.5 इंच जितना हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो यहाँ से भी 1.5 इंच जितना ही रखेंगे ऐसे, और ऊपर भी 1.5 इंच जितना रखेंगे ऐसे। इसके बाद इस लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ कर देना है। जहां पर भी हमें ये मिल रही है वहां पर ऐसे। इसके बाद हम स्लीव्स का फरमा लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। स्लीव्स के फरमे को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और जैसा हमारा स्लीव्स का फरमा जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क किया। अब स्लीव्स की लेंथ है हमारी 11 इंच और हम 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो 12 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब स्लीव्स को यहाँ पर रखेंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ नीचे से भी हमारा यहाँ पे मार्क हो गया है, तो इसको ऐसे रख लेंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 10.5 इंच। तो हमें यहाँ पर चाहिए 38 को 38 डिवाइड 4, 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे हम। यहाँ से ऐसे जाएंगे तिरछे में, तो जहाँ पे भी हमें 9.5 इंच मिलेगा वहां पर मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क किया सीधा 9.5 इंच और आगे हमें यहाँ पे जितना भी मिल रहा है ये हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ से 11 का हाफ हुआ, यहाँ से 11 का हाफ हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ पे से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच सीम अलाउंस का रख लेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे और यहाँ से इसको यहाँ, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्क किया था ऊपर से नीचे की ओर, वहाँ पे स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से पूरा आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये नीचे वाला आर्म होल हमारा ये वाला है, ऊपर वाला नहीं है। तो यहाँ से फिर इसको यहाँ से ऊपर की ओर हम इस तरीके से लाएंगे और यहाँ से नीचे मिला देंगे और इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये स्लीव्स रेडी होगी। तो ये अब हमारा, पहले हमने बैक वाला आर्म होल बनाया, अब हम फ्रंट वाला आर्म होल बना रहे हैं। तो जो बाहर की ओर है वो फ्रंट में आएगा, जो अंदर की ओर है वो बैक में आएगा, क्योंकि ये है पफ स्लीव। अब यहाँ से इसको बराबर से कटिंग कर लेंगे और आगे चल के अगर आपको ये स्लीव्स समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से आपको ये स्लीव्स बनाना सिखा दूंगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था जब मैं कटिंग कर रही थी, तो यहाँ हमारे घर पे कोई आ गया था, तो यहाँ पे जब वीडियो बनाते समय बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वीडियो वहाँ से ही ख़राब होने लगता है। तो स्लीव्स जिस टाइम में कटिंग कर रही थी उस टाइम हमारे घर कोई आ गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड से वो हट गया है कि किस तरीके से बनाना है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है दूसरी ओर और वीडियो पे ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से आपको ये वीडियो बताना, ये स्लीव्स कट करना बता दूँगी।
और ये पफ स्लीव हम कैसे बनाएंगे पूरा वीडियो मैं डिटेलिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आपको ये समझ में ना आया हो। तो अब हम यहाँ पे बैक का आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला वो है उस पर हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमने हमारा ये वाला पार्ट फ्रंट में आएगा। तो जैसे कि हम फ्रंट वाले आर्म होल पे कट लगाते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लगा लिया है। तो ऐसे यहाँ पे कट लग गया है, तो हमें जब स्लीव्स जोड़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये हम तो स्टिच करने के बाद हमारा पूरा फाइनल लुक इस तरीके से आएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब